और इफेक्टिव डेप्थ हम लोग जो निकाले हैं वो जो निकला है 560 mm का निकला है, 560 mm का निकला है। तो उसको mm में हम लोग मीटर में चेंज कर देंगे, तब 5 + 0.56 = 6.56 मीटर का हो जाएगा। अब इसमें से जो मिनिमम एज्यूमिंग हम लोग करेंगे, तो जो मिनिमम जो लेंगे हम लोग, इसमें से जो मिनिमम होगा वो लेंगे हम लोग। एज्यूम करेंगे, एज्यूमिंग हम लोग को इसमें से इफेक्टिव स्पैन मिल चुका है। इफेक्टिव स्पैन जो हो गया 6.4 mm का, 6.4 मीटर का, 6.4 मीटर का हो गया है। अब हम लोग इसमें से अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट बेंडिंग मोमेंट, तो सिंपली सपोर्टेड बीम का जो होता है M = WL² / 8 होता है। तो M = W कितना, वेट कितना था हम लोग का, वेट जो हम लोग निकाले हैं वो कितना निकला है, वेट जो निकला है हम लोग का निकला है 14,500 न्यूटन मीटर। 14,500 × 6.4² / 8। इसका जो कैलकुलेशन करेंगे वो हो जाएगा 74,240 न्यूटन मीटर हो जाएगा। बेंडिंग मोमेंट यहाँ से निकल गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे, फाइंड द मैक्सिमम इफेक्टिव डेप्थ फाइंड करेंगे। तो equating moment of resistance and bending moment, दोनों के बीच में इक्वेटिंग करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे। तो MR = M हो जाएगा, सॉरी M = MR हो जाएगा। तो MR का जो फॉर्मूला होता है MR = BD² होता है। BD² होता है। तो हम लोग उसको इक्वेशन करने के बाद जो निकलेगा ये हो जाएगा D = डेप्थ इधर ले लेंगे, D² √M/RB, सॉरी D² RB हो जाएगा। तो हम लोग इसको स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो M/RB हो जाएगा। तो D = M हम लोग को मोमेंट पता है। हम उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट द मैक्सिमम इफेक्टिव डेप्थ हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इक्वेटिंग द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड बेंडिंग मोमेंट। तो हम लोग यहाँ से D रिक्वायर्ड हो जाएगा, D रिक्वायर्ड डेप्थ रिक्वायर्ड कितना है और डेप्थ एज्यूम हम लोग कितना किया उसको हम लोग करेंगे। D रिक्वायर्ड हो जाएगा तो M = हो जाएगा 74 × 10⁶ अपॉन 0.88 × 300। R से रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ कैलकुलेट किए हैं। तो हम लोग को निकला था 0.8859। तो 0.88
कर दिए। और बिर्थ जो बीम का है वो 300 mm है ही, तो 300 mm कर दिए हैं। और 74 इंटू 10⁶ किलो न्यूटन, मतलब किलो न्यूटन मीटर से हम लोग उसको न्यूटन मीटर में हम लोग चेंज कर दिए हैं। तो इसका इक्वेशन करने के बाद जो होगा वो ये होगा 74 इंटू 10⁶ डिवाइडेड 264 अंडर रूट इतना। अंडर रूट को हटाएंगे तो हो जाएगा 529। तो जो डी रिक्वायर्ड है वो आ रहा है 529। उसके बाद हम लोग जो एज्यूम किए हैं डेप्थ, जो डेप्थ किए हैं, डेप्थ एज्यूम कितना किए हैं हम लोग, डेप्थ एज्यूम किए हैं 560। तो उससे डी रिक्वायर्ड कम है, तो उससे डी रिक्वायर्ड कम है तो सही है। तो hence D required smaller than D assume, तो hence ओके सही है। अगर ये डी रिक्वायर्ड जो ज़्यादा हो जाता है डी एज्यूम से, तो हम लोग फिर से इक्वेशन को फिर से करते हैं। तो हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब कैपिटल डी हम लोग अडॉप्ट कर सकते हैं। अडॉप्टेड कैपिटल डी इक्वल टू 600 mm कर सकते हैं। तो उसके बाद हम लोग इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ जो निकलेगा वो इसका वो निकालने के लिए क्या करेंगे, डी। अब हम लोग क्या करेंगे, पच्चीस mm का हम लोग इसमें एज्यूम कर ले रहे हैं। 25 mm डाया का क्लियर कवर एज्यूम कर ले रहे हैं। कवर 8 mm डाया का शियर स्टिरअप, और 16 mm का डाया का मेन बार। तो हम लोग इसका जो कैपिटल इसमें इफेक्टिव डेप्थ निकालेंगे। तो इफेक्टिव डेप्थ इक्वल टू 600 माइनस 25 mm का क्लियर कवर माइनस 8 mm का स्टिरअप माइनस 60 mm का मेन बार। तो 60 mm का मेन बार जो हो जाएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 प्रोवाइड करवाने के लिए करेंगे इसलिए। तो इसका कैलकुलेशन करने के बाद जो आएगा वो आएगा 559 mm आएगा। तो अब हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, अब उसके बाद हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ स्टील। तो AST कैलकुलेट करेंगे। तो AST कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला है M इक्वल टू सिग्मा M अपॉन सिग्मा ST इंटू J इंटू D M। तो हम लोग M कितना निकाले हैं, मतलब मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस जो निकला है, बेंडिंग मोमेंट कितना निकला है। तो बेंडिंग मोमेंट जो निकला है
वो निकला है 74 किलो न्यूटन। तो 74 इंटू 10⁻6 सिग्मा एस टी 230 इंटू जे हम लोग का निकला था 0.904, जे जो निकला था 0.904 इंटू डेप्थ इंटू डी। तो डी जो अभी हम लोग निकाले हैं 559 निकाले हैं। तो AST का कैलकुलेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 638.74 न्यूटन mm स्क्वायर। अब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट मिनिमम एरिया ऑफ स्टील रिक्वायर्ड। स्टील AS कैलकुलेट करेंगे। तो AS का फॉर्मूला जो है AS अपॉन BD इक्वल टू 0.85 अपॉन FY। तो AS इक्वल टू हो जाएगा 0.85 इंटू BD अपॉन FY। तो AS इक्वल टू 0.85 इंटू B कितना है, बिर्थ जो हम लोग का 300 है, माइनस डेप्थ कितना है 559 अपॉन FY जो है वो 450 का 415 स्टील ले रखे हैं, मतलब FY जो है 415 स्टील ले रखे हैं, यहाँ पे 415 स्टील ले रखे हैं। तो AS जो हो जाएगा इसका इक्वेशन करने के बाद जो भी इसका सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा 343.38 mm स्क्वायर।